चलिए आज हम बताएंगे बिहार पुलिस का क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा जो 27/7/2025 में पूछा हुआ है उसका उसी सेट का 13 नंबर क्वेश्चन है। जो 13 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन दिया है एक निश्चित रकम 8% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के साथ संयोजित होकर एक वर्ष के अंत में 31,827 रुपया हो जाती है। रकम की राशि क्या है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 27/7/2025 में। देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए तो क्या क्या दिया है? दर दिया है 8%। दर को आर लिखा जाता है, दिया है 8% और प्रति वर्ष की दर से। प्रति वर्ष का मतलब होता है हर एक वर्ष। समय है इसका, समय यानी टी है इसका। प्रति वर्ष का मतलब है एक वर्ष, हर एक वर्ष। प्रति वर्ष का मतलब होता है हर एक वर्ष। प्रति वर्ष की दर से एक निवेश की गई प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के साथ संयोजित होकर एक वर्ष के अंत में, समय क्या दिया है? एक वर्ष के अंत में 31,827 रुपया 31,827 रुपया हो जाती है। तो एक वर्ष के अंत में जो भी पैसा होता है वह मिश्रधन होता है। यानी मिश्रधन लिखेंगे यहाँ पर। मिश्रधन को ए लिखा जाता है, अमाउंट। मिश्रधन कितना दिया है? 31,827 रुपया हो जाती है। तो रकम की राशि क्या है? इस क्वेश्चन को बनाएंगे फॉर्मूला से। इसका फॉर्मूला है बनाने के लिए, फॉर्मूला है रकम की राशि क्या है, यानी मूलधन पूछ रहा है। यानी P बराबर A इंटू 100/100 प्लस R पावर T। यही फॉर्मूला है, इसी पर बनेगा। चलिए तो मिश्रधन का मान कितना दिया है? मिश्रधन का मान दिया है 31,827 रुपया। यहाँ पर लिखेंगे 31,827 लिखेंगे। 100 लिखेंगे फॉर्मूला वाला। यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस आर। आर क्या है? दर है। यानी दर कितना दिया है? 8%। यहाँ पर 8 लिखेंगे। समय कितना दिया है? समय यानी टी बराबर दिया है 1 वर्ष। यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब इसको हल कर देंगे, आ जाएगा आंसर 31,827। इसको लिखेंगे 100/108 पावर 1 से कोई फर्क होने वाला नहीं है, सो काट देंगे। कटेगा 2 × 5 = 10, 0 2 × 10, 2 × 4 = 8। फिर कटेगा 2 से 25 बार में, ये कटेगा 2 दूना 4, 2 सके 14, 27 बार। 27 बार फिर काटेंगे इसको। 3 × 3, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 3 × 9 = 27। ये कटेगा 3 × 9 = 27। फिर लिखेंगे इसको 10,609 × 25 बटा में 9। इसको गुना करके 9 से भाग दे देंगे, आ जाएगा आंसर। क्या होगा? 265। 2 2 5। इसमें 9 से भागा लगाएंगे तो हो जाएगा, ऊपर दिखाई देगा कितना होगा? 29,469.44 रुपया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है। सेट में 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है रानू और नीतू की औसत मासिक आय 4050 रुपया है। रानू और गीता की औसत मासिक आय 4150 रुपया है और रानू और नीतू और गीता की औसत मासिक आय 42 रुपया है। तो रानू की मासिक आय क्या है? रानू की मासिक औसत में रानू की औसत मासिक आय क्या है पता करना है। चलिए इसको बनाते हैं। तो पहला में दिया है रानू और नीतू। रानू और नीतू इसको जोड़ कर लिखेंगे। रानू और नीतू की औसत मासिक आय कितना है? रानू और नीतू की औसत मासिक आय और रानू और गीता की रानू और गीता की औसत मासिक आय 4150 रुपया है। 4150 की कुल मासिक आय रानू प्लस नीतू की कुल मासिक आय और रानू प्लस गीता की कुल मासिक आय पर निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं। रानू और नीतू की मासिक आय कितना दिया है? 4050 रुपया। 4050 के दो आदमी है तो 2 से गुना करेंगे प्लस रानू और गीता की औसत मासिक आय दिया है 4150 रुपया। लिखेंगे 4150, दो आदमी है तो 2 से गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8100 प्लस 4150 में 2 जब गुना होगा तो ये होगा 8300। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 164। अब दिया है रानू और नीतू और गीता, 3 आदमी है। रानू, नीतू और गीता। रानू, नीतू और गीता। गीता की कुल मासिक आय हो जाएगा, कुल मासिक आय रानू, नीतू और गीता की कुल मासिक आय हो जाएगा। तीनों आदमी के कुल मासिक आय कितना दिया है? तो 42 रुपया दिया है। तीनों का मासिक आय कितना दिया है? 42 रुपया। 4200। 3 आदमी है तो 3 से गुना करेंगे। इसको गुना करेंगे तो गुना करने में कितना हो जाएगा? 12600। तो ये जो है रानू, नीतू और रानू गीता की कुल मासिक आय कितना आया है? 16,400 आया है। और रानू, नीतू, गीता की कुल मासिक आय कितना है? 12,600। तो इसको ज्ञात करना है। तो रानू की मासिक आय ज्ञात करना है। तो ये ज्यादा वाला में से कम के घटा लेंगे, निकल जाएगा। रानू की मासिक आय निकालना है तो ज्यादा में से कम घटा देंगे, क्योंकि रानू जो है इसमें शामिल है। तो 164 में से 12,600 घटाएंगे
कितना आ जाएगा, 3800 आ जाएगा, 3800, 3800 रुपया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को, इसका आंसर यही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 15। 15 क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, कौन सा क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, एक कुकिंग चूल्हा 520 रुपया के तुरंत भुगतान तथा 520 रुपया की प्रति माह 4 किस्तों में उपलब्ध। यदि ब्याज की दर 25% वार्षिक हो तो चूल्हे का नकद मूल्य होगा। एक कुकिंग चूल्हा का दाम है 520 रुपया। 520 रुपये के तुरंत भुगतान करना है। 520 रुपया की प्रति माह 4 किस्तों में देना है। हर एक महीना में 520 रुपया देना है और 4 किस्तों में देना है 520 रुपया को। यदि ब्याज की दर 25% वार्षिक हो तो चूल्हे का नकद मूल्य क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, करेंगे। माना कि किस्त में देय कुल राशि तो पता नहीं है, तो मान लेंगे 100 रुपया, 100 रुपया। लेकिन हर एक किस्त 4 महीने में देना है। हर एक किस्त 520 रुपया का है। हर एक किस्त में देय मिश्रधन होगा, किस्त में देय मिश्रधन होगा कितना, मूलधन प्लस मूलधन गुने समय गुने दर। दर कितना दिया है, 25%। दर बटा 100। 4 महीना में दिया है तो महीना को साल में बदलने के लिए 12 से भाग किया जाता है। 4 महीने में देना है। हर एक महीना में, एक महीने में 520 रुपया, दूसरा महीने 520 रुपया, तीसरा महीने 520 रुपया, चौथा महीने 520 रुपया। तो 4 महीना है, समय दिया है महीना में, तो महीना को साल में बदलने के लिए 12 से भाग लगाया जाता है। चलिए इसको काटते हैं, कटेगा 25 चौका 100, 4 से 4 खत्म, कितना होगा, x प्लस x बटा 12। जब इसको बटा का जोड़ बनाएंगे तो 12x प्लस x बटा 12, यानी 12 को x, एगो x को कितना होगा, 13x बटा 12। 13x बटा 12 क्या है, तो मिश्रधन है। 13x बटा 12 क्या है, मिश्रधन है। चलिए आगे बताते हैं। ₹520 का 520 रुपया का 4 किस्तों का 4 किस्तों का कुल मिश्रधन कितना होगा, कुल मिश्रधन 520 रुपये का 4 किस्तों में देना है। पहला किस्त है 520 रुपया का 4 किस्तों में, तो पहला 25 बटा 100। ये महीना में है तो महीना को साल में बदलने के लिए 12 से भाग किया जाता है। फिर दूसरा महीना में 520 गुने, दूसरा महीना में देंगे लिखेंगे 520 गुने 2, 25 बटा 100। ये महीना में है तो साल में बदलने के लिए 12 से भाग करेंगे। फिर 520 तीसरे महीने में देंगे 25 बटा 100।
ये महीना में है तो 12 से भाग देंगे साल में बदलने के लिए। 25 चौका 100 4 बार में, इसको घटाएंगे 25 चौका 100 4 बार में, इसको घटाएंगे 25 चौका 100 4 बार में। फिर से इसको लिखेंगे 520 गुने 4 प्लस 520 गुने 1/12 चौका 48, इसको लिखेंगे 520 2/12 चौका 48, इसको लिखेंगे 520 3/48। सब में से हम कॉमन कर लेंगे, इसको गुना करने में कितना होगा 2080, और इस सब में 520 कॉमन है, 520 कॉमन कर लेंगे, कितना बचेगा 1/48, इसमें क्या बचेगा 2/48, इसमें क्या बचेगा 3/48। इसको फिर यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं इसको 2080 प्लस 520, इसको बाटा का जो बनाएंगे होगा 48, ये होगा 1 प्लस 2 प्लस के 3 यानी 2080 प्लस 520, 3 और 2 5 1 6, 6/48, एक कट जाएगा 6/48, 8 बार में कट जाएगा, 8 बार में 4 दूना के 8, 4 का 4, 4 3 की 12, फिर 2 से कटेगा, 2 6 12, 2 5 10, 65 बार में, यानी कितना आया 2080, 2080 प्लस के 65 होगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 45 21 40 होगा। ठीक है, प्रश्न से दिया है, फिर प्रश्न कह रहा है ये क्या है, तो मिश्रधन है, दोनों मिश्रधन के बराबर कर देंगे, ये भी है मिश्रधन, दोनों मिश्रधन के बराबर कर देंगे, तो 13x बटा 12 बराबर कितना है 21 45, तो x बराबर हो जाएगा 21 45, भाग में है तो गुना में है तो भाग में, इसको भाग देंगे तो कट जाएगा कितना में, इसको काटेंगे तो 65 बार में कट जाएगा, 65 बार में, 65 में जब 12 गुना हो तो कितना होगा 1980 होगा। चूल्हा का नगद मूल्य निकालना है, लिखेंगे चूल्हा का नगद मूल्य कितना होगा, चूल्हा का नगद मूल्य हो जाएगा 1980 प्लस के 520 रुपया का जोड़ लेंगे, 520 रुपया जो किस्त है 520, इसको जोड़ कर लिख देंगे 0 0 0, 8 10 के 0 हर से लेख, 9 5 14 15 के 5 हर से लेख 1 1 2 2500 रुपया, यही आंसर होगा। इसे बार बार बनाइए, समझ जाइए। चलिए, उसी सेट में दिया है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है 6 आदमी एक काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं, 6 आदमी एक काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं, 12 आदमी उसी काम को करने में कितने दिन लगाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 आदमी यानी आदमी की संख्या M1 आदमी
एक काम को M1 आदमी एक काम को D1 दिनों में पूरा करता है, फिर M2 आदमी वही काम को D2 दिनों में पूरा करे, D2 दिनों में पूरा करे। तो इस क्वेश्चन को सेट करेंगे, यानी 6 आदमी कितना है लिखेंगे, 6 आदमी जो लिखेंगे 6, एक काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं। 6 आदमी एक काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं। फिर क्वेश्चन कर रहा है 12 आदमी, M2 की जगह पर लिखेंगे 12, उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, D2 दिनों में पूरा करेंगे, यानी D2 का मान निकालना है। तो 12 से ये गुना है तो भाग में आ जाएगा, 6 गुने 1 गुने 9 बटा 12 गुने 1 बराबर D2 दिनों में कट जाएगा, 6 दूना के 12, 1 से खत्म, 2 से कटेगा, भाग लगेगा तो होगा 4.5, यानी दिनों की संख्या कितना आया, 4.5 दिनों में। तो 6 आदमी एक काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं, तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 4.5 दिनों में पूरा करेंगे, 4.5 दिनों में पूरा करेंगे। आंसर होगा 4.5 आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में देखिए, देखें क्या दिया है। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है, मोहन एक किताब 60 रुपये में खरीदता है। मोहन एक किताब 60 रुपये में खरीदता है तथा उसे 75 रुपये में बेच देता है। 60 रुपये में खरीद लेता है और 75 रुपये में बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? इस तरह क्वेश्चन हम लाभ हानि में समझाए हैं, बताए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो मोहन कितना रकम खरीदता है यानी क्रय मूल्य लिखेंगे, कितना है, कितना में 60 रुपया में मोहन खरीदा है। 60 रुपये में खरीदा है और कितना में बेच दिया है, 75 रुपया में बेचा जाता है, उसको लिखा जाता है विक्रय मूल्य 75 रुपया। खरीदा है 60 रुपये में, बेचा है 75 रुपया, कितना रुपया का लाभ हुआ, लाभ कितना रुपये का हुआ? तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ प्राप्त होगा। लाभ कितना का हुआ, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ होगा। विक्रय मूल्य में से जब क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ प्राप्त होगा। मैंने 60 रुपये में खरीदा है, 75 रुपये में बेचा है, कितना रुपये का लाभ होगा? तो 75 में 60 घटाएंगे, 75 में जब 60 जब घटेगा 5 15 रुपये का लाभ होगा। लाभ कितना होगा, 15 रुपया के। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो लाभ कितना है, लाभ है 15 रुपया का, 15 रुपये का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य कितना है इसका, 60 रुपया। अब गुना में 100 लिखेंगे, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 15 चौका 60, 4 से जब कटेगा तो होगा 25, यानी प्रतिशत में पूछ रहा है क्वेश्चन, तो 25% में कितना प्रतिशत का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। अगर मोहन एक किताब 60 रुपये में खरीदा है और उसे 75 रुपये में बेच दिया है, तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा, उसको 25% का लाभ होगा। चलिए इस सेट का क्वेश्चन सब बन गया। फिर आगे सेट का क्वेश्चन रखेंगे। इसे बार बार अभ्यास कीजिए, याद आ जाए।
आगे आने वाले एग्जाम में बहुत सा लाभ मिलेगा। इसी तरह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते रहते हैं, इसे बनाकर याद कर लीजिएगा।